ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो हमने जो लेसन, जो यूनिट हमने पढ़ा था, उस पूरे यूनिट का जो एक मतलब एक समरी टाइप का यहाँ पे इन्होंने एक पेज में जमा कर दिया है। उसको हम सिर्फ रिकॉल कर लेंगे कि जो कुछ पहला वर्ड हमने पढ़ा था तफब्बल। ठीक है, तफद्दल का मतलब हमने बताया था कि आप ये बहुत डिफरेंट सिचुएशंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। मोस्टली हम उस वक्त इसको यूज करते हैं जब आपसे कोई परमिशन चाहता है तो आप उसको कहते हैं तफद्दल, या आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तब भी आप उसको तफद्दल कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे सिचुएशन में आप इसको इस्तेमाल, किसी से रिक्वेस्ट कुछ करना हो तब भी आप तफद्दल कह सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया तफद्दल, और ये देखिए इस कॉलम में इन्होंने कई सारे वर्ड्स पे लिखे हैं। तफद्दल अल-मुअजम, तफद्दल अद-दफ्तर, तफद्दल अल-कलम, तफद्दल अल-किताब, तफद्दल अथ-थौब। ठीक है ना। तफद्दल अल-मुअजम, मुअजम का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? डिक्शनरी। डिक्शनरी। दफ्तर, नोटबुक। नोटबुक। गुड। कलम किताब तो पता ही है। थौब, क्लोथ। क्लोथ। ठीक है, वेरी नाइस। तो जब भी आपको कोई चीज ऑफर करनी हो किसी को, सो यू कैन सिंपली यूज दिस वर्ड तफद्दल। और अगर फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या चेंजेस करेंगे हम? तफद्दलीना। यस यस यस, वेरी गुड। यू जस्ट नीड टू ऐड या, इसमें ला में जो है तफद्दली थोड़ा सा या ऐड कर देंगे तो वो फीमेल के लिए हो जाएगा। उसके बाद ये एक है, उसके बाद है उरीदू। उरीदू का मतलब होता है आई वांट। सर एक क्वेश्चन था, जी, अगर हम तफद्दल में जेंडर की वजह से यो ऐड कर रहे हैं तो नाउन में, नाउन पे भी करेंगे? नहीं नहीं नहीं, नाउन में आपको नाउन करने में की जरूरत नहीं। नहीं करेंगे ना? अब बताइए, ठीक है। डिक्शनरी का क्या आप जेंडर करेंगे? वो तो ऑलरेडी डिफाइंड है ना, ये जो भी चीज आप दे रहे हैं। तो ठीक सिर्फ है। सिर्फ सब्जेक्ट का जो है ना जेंडर जो है वो इफेक्ट होता है, हम्म, बाकी किसी और चीज का नहीं होता। ठीक है। इसी तरीके से उरीदू है, उरीदू का मतलब होता है आई वांट। ठीक है ना, उरीदू आई वांट, तुरीदू यू वांट, हमने इसको पढ़ा है। तो ऐसे आपको अगर कोई चीज चाहिए कि आई वांट दिस या आई वांट दैट कुछ भी, तो उसके साथ हम इस तरह यूज करते हैं उरीदू। और आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि एक सिंगल वर्ड होता है, और कभी कभी क्या होता है कि दो कंबाइंड वर्ड्स होते हैं और दोनों कंबाइंड हो करके तब जा करके वो एक वर्ड बन जाते हैं। जैसे कि ना किताब एक वर्ड है और अल क़िराअह एक अलग वर्ड है। दोनों जब आपस में मिल जाते हैं किताब अल क़िराअह तो हो जाएगा रीडिंग बुक। ठीक है ना। तो दो वर्ड को मिला करके, दो वर्ड्स को मिला करके हम कभी कभी एक वर्ड बना लेते हैं। और दो वर्ड्स को मिलाने का, उसके बीच में रिलेशन जो होता है उसको क्रिएट करने का एक ही तरीका है जो मैंने बताया था। किसी को याद है कौन सा तरीका है? मुजाफ मुजाफिल है, क्या भूल गए? सर? मुजाफ मुजाफिल है, जो लोग, जिन लोगों को मैंने ग्रामर पढ़ाया है, मुजाफ मुजाफिल है मैंने बहुत एम्फेसिस करके पढ़ाया है उनको, क्योंकि मुजाफ मुजाफिल अरबिक में बहुत यूज होता है। अब यहाँ पे आप देख लो, किताब है ये मुजाफ है और अल क़िराअह मुजाफिल है ना। मुजाफ पे अल नहीं आता और मुजाफिले पे अल आता है, और मुजाफिले पे कसरा भी आता है। रूल्स आप लोग याद रखा करो। याद आ गया सबको? यस सर। गुड। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे मुजाफ हैं ये पहले कॉलम में, और दूसरे में सारे के सारे मुजाफिले हैं, और दोनों के बीच में जो है एक बिलोंगिंगनेस है, एक रिलेशन पैदा हो गया जिसकी वजह से वो एक वर्ड बन जाते हैं। तो उरीदो किताब अल क़िराअती, आई वांट रीडिंग बुक। उरीदो किताब अल क़वाइदी, आई वांट ग्रामर बुक। उरीदो तबक़ अल बैज़ी, आई वांट एक ट्रे। उल्बत अल मिल्ही, और ये सॉल्ट कंटेनर या सॉल्ट का डब्बा। तो ये है पूरा। ठीक है। और उरीदो जब भी हम यूज करते हैं, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे। उरीदो के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड आ रहा है, जैसे अगर मान लीजिए सिर्फ किताब होता तो किताबन हम कहते हैं, वहां पे हम दो तनवीन दो फतहा दे देते तनवीन के साथ, किताबन। लेकिन यहाँ पे चूंकि दो वर्ड एक साथ मिल करके आ रहे हैं तो यहाँ पे हम तनवीन नहीं लगा सकते, क्योंकि मुजाफ पे कभी तनवीन नहीं आता। ये रूल भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो इसलिए इस पे सिर्फ फतहा आएगा। क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और एक्सप्रेशन है बिकम। सर लास्ट में जो है एक बार लास्ट वाला मेरे को बताना। उरीदू। उरीदू, हाँ। उरीदू जो है उसके बाद अगर सिंगल वर्ड आता है, सिंगल ऑब्जेक्ट आता है, जैसे किताब है, ये जो लास्ट लाइन है, मेरे को लास्ट लाइन का केवल मीनिंग नहीं पता। मिली मिली जो है
अच्छा, उल्बतल मिल्ही, ये सॉरी वो ये क्या नाम है उसका, सॉल्ट का जो कंटेनर होता है ना, कंटेनर, उसको बोलते हैं उल्बतल मिल्ह। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है ठीक उसके बाद एक वर्ड है बिकम। बिकम का हाउ मतलब, मच। यस, हाउ मच, गुड, इसका मतलब होता है हाउ मच। ठीक है ना। किसी भी चीज के बारे में आपको उसकी कीमत पूछनी हो तो आप सिंपल यही वर्ड यूज करोगे, बिकम, है ना, हाउ मच। उसके बाद देखो, बिकम अल कमीस, बिकम अल थौब, बिकम अल किताब, बिकम अल मैतफ, बिकम अल मौजम। बिकम के बाद आपको बहुत सारे वर्ड्स आपको उसके साथ यूज करने हैं। ऐसे अगर कहना हो कि हाउ मच इज दिस वॉच, ये कितने की है, तो बिकम अस्सा, ये कार कितने की है, बिकम अस्सैयारा। सही है। ठीक है ना, सिंपल है। तो आप लोगों को असल ये सब याद करना है, तफद्दल, उरीदू, बिकम, ये सब याद करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो वर्ड्स कैसे यूज होते हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, हाजा और हादिही। ठीक है, आपको पता है ये बात कि हाजा जो है और हादिही दोनों का मीनिंग सेम होता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन इज, कोई बताएगा? मेल एंड फीमेल। जेंडर। मेल एंड फीमेल। यस, मेल और फीमेल का है, गुड। तो हाजा यहाँ पे यूज किया है इन तीन नाउन्स के लिए, हाजा किताबुल क़िराअह, हाजा किताबुल क़वाइद, हाजा तबक़ुल बैद। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे मेल हैं, क्योंकि आपको इसमें कहीं भी आपको फीमेल का सिंबल आपको नहीं दिख रहा है, दिखा? ठीक है, अब यहाँ जाइए, हाजिही, यहाँ पे इसको फीमेल यूज किया क्योंकि इसमें सब जगह आपको फीमेल का सिंबल आपको दिख रहा है, और फीमेल का सिंबल यही गोल ता होती है जो लास्ट में है। हादिही उल्बतुल मिल्ह, हादिही गुरफतुन नौम, हादिही वजबतुल फतूर। ये चीज क्लियर है? यस सर। एक चीज मैं बता हाँ दूं, जी सर। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये चीज तो कॉमन है, हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था, यहाँ स्पेशली बताने का मकसद क्या है। तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। देखिए, जब हम किताबुल क़िराअह कहते हैं ना, किताबुल क़िराअह, और मैंने अभी बताया कि मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है, दोनों मिलकर के एक वर्ड बन जाते हैं, है ना, रीडिंग बुक। तो इसमें क्या है, किताब जो है मेल है और अल क़िराअह फीमेल है। यहाँ पे देखिए फीमेल का सिंबल लगा हुआ है, तो कहीं किसी को ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये फीमेल है तो हम इसको फीमेल यूज कर लें, ऐसा नहीं। बल्कि हाजा से जो क्लोज है, यानी कि जो मुजाफ है, सिर्फ उसके जेंडर के हिसाब से हम हाजा को यूज करेंगे, इधर वाले के जेंडर के हिसाब से हमको यूज नहीं करना। जो बाद वाला जो वर्ड आ रहा है उसका जेंडर का हमें ध्यान नहीं रखना है, बल्कि जो पहले आ रहा है उसके जेंडर का हमें ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये तीनों फीमेल है लेकिन ये तीनों मेल है, कहीं भी ता नहीं लगा है ना। तो हमने यहाँ का इसका ख्याल नहीं रखा, बल्कि हमने इन तीन वर्ड्स का ख्याल रखा, इसलिए हम यहाँ पे हादी ही यूज कर रहे हैं। आई होप कि ये बात सबको समझ में आ गई होगी। हाँ ना, कुछ तो बोलो आप लोग। हाँ जी सर। यस सर। यस सर। ओके फाइन, चलो। उसके बाद है अय्या। अय्या का मतलब कोई बताएगा? विच। विच। विच, गुड, विच। अय्या अय्या की एक स्पेशल इसका एक फीचर ये होता है कि अय्या के बाद जो भी वर्ड आएगा उसके उसके नीचे दो कसरा होगा, तनवीन। अय्या मुअजमिन, अय्या कमीसिन, अय्या सौबिन, अय्या कलमिन, अय्या किताबिन। देख रहे हैं ना आप, है ना। तो उसके बाद जो भी अगर कहना हो विच कार, अय्या सय्यारतिन। सैयारी। सय्यारतिन, सैयारत। गुड, सय्यारतिन, है ना। तो सैयारतिन। हाँ, तो ये अब एक जैसे ग्रामर का एक रूल है ना, आप ग्रामर के हिसाब से इसको याद रख सकते हो कि जहां भी अय्या का वर्ड आएगा उसके बाद जो है, उसके बाद वाला जो नाउन होगा उस पर दो कसरा आएगा, ये कंपलसरी है ना, ये रूल आपको याद रखना है। और उसके बाद आ रहा है तुरीदो, अय्या मुअजमिन तुरीदो, अय्या कमीसिन तुरीदो, अय्या थौबिन तुरीदो, अय्या कलमिन तुरीदो, अय्या किताबिन तुरीदो, है ना। विच डिक्शनरी यू वांट, विच शर्ट यू वांट, विच क्लॉथ यू वांट, विच पेन यू वांट, विच बुक यू वांट। तो अब देखिए यू वांट यहाँ पे इन्होंने लास्ट रखा है, क्योंकि इस फ्रेज में क्या होता है कि तुरीदो आप इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, है ना, लास्ट में सर वांट डिस्टरबेंस आ रही है। डिस्टर्बेंस आ रही है।
हाँ फिर जी, कुछ शायद पता और मेरे ना भाई अब अब आवाज क्लियर है बताना। अभी हेलो। ठीक आ रही है, बीच में गायब हो गई थी। ठीक है, अब जब भी ऐसा हुआ करे ना तो आप लोग रिमाइंड कर दिया करो। तो अभी जो मैंने ये जी। चीज बताई थी, ये वाला रूल बताया था, ये तो समझ में आ गया ना? ये सुनाई दिया हाँ सबको? जी, तनवीन कसरा आता है। हाँ जी। गुड गुड गुड, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। उसके बाद है उरीदू। ठीक है, उरीदू। उरीदू अल मुअजम अल अरबी, उरीदू अल कमीस अल अजरक, उरीद अल थौब अल अबयद, उरीद अल कलम अल अखदर। अगेन यहाँ पे एक ग्रामर की चीज है, मैं बता दूं आप लोगों को। आप लोग ये देखो कि ये भी एक वर्ड है, अभी ये एक वर्ड है, सारे ये वर्ड्स हैं पहले, और ये फिर उसके साथ साथ ये भी वर्ड्स हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। अरबिक डिक्शनरी, आप देख रहे हो ना, अरबिक डिक्शनरी, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना? ठीक है, तो जी। ये सारे अरबिक, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, ये सब क्या है बताइए आप लोग, कोई बता सकता है? एडजेक्टिव्स। यस, वेरी गुड, एडजेक्टिव्स हैं। सिफत मौसूफ आप लोगों को पढ़ाया मैंने सबको, मौसूफ सिफत। ठीक है, हाँ जी। मौसूफ सिफत में मैंने एक रूल बताया था आप लोगों को कि मौसूफ सिफत की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि जैसा मौसूफ होता है, यानी जैसा नाउन होता है, सेम टू सेम सिफत होगी, उसका एडजेक्टिव सेम टू सेम आएगा। यहाँ पे अल लगा है तो यहाँ पे भी अल लग जाएगा, यहाँ पे फतहा है तो यहाँ पे भी फतहा आ जाएगा। ठीक है, ये अगर मेल है तो ये भी मेल हो जाएगा। तो सारे जो फीचर्स मौसूफ के होते हैं, यानी कि नाउन के होते हैं, वो सारे फीचर्स जो है वो एडजेक्टिव्स में भी आ जाएंगी। पढ़ाया था आप लोगों को, सबको याद आ रहा है? हाँ, जब मैं ग्रामर पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो आप लोगों को बार बार मैं एक बात बता रहा था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को जितना अच्छा आप मजबूत कर लोगे, आगे उतनी ही आसानी होगी आपको। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों के पास वो जो बुक है और जो मैंने पढ़ाया है ग्रामर, उसका रिवीजन हमेशा करते रहना, वरना आगे चल के दिक्कत होगी। तो यहाँ पे आप देखिए, उरीद अल मुअजम अल अरबी, उरीद अल कमीस अल अजरक, उरीद अल थौब अल अबयद, उरीद अल कलम अल अखदर, ये सब के सब जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, ये फॉलो कर रहे हैं अपने नाउन को, सेम टू हाँ सेम आ जी। जाए। क्लियर? ठीक है, चलो जी। हाँ जी सर। चलते हैं। मैंने ये क्लास रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है? ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज वाली क्लास, क्योंकि पूरे यूनिट का जो है ना निचोड़ है, जो हम यूनिट पढ़े हैं उस पूरे यूनिट का इसमें खुलासा है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है सर देखिएगा। बोलो। का दिस साइड मैंने एडजेक्टिव्स नहीं पढ़े, मतलब ये वाला पोर्शन मैंने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता ये पोर्शन नो क्या है। इश्यूज, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अगर नहीं पढ़ा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हम्म। मैं कोशिश करूंगा, आजकल मैं काम भी कर रहा हूँ, एडजेक्टिव की एक स्लाइड बना करके मैं उसकी लिंक आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, आपको सब समझ में आ श्योर जाएगा। सर। चलो ठीक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है अल कमीसु, उसके बाद बी है, देखो यहाँ पे बी। ठीक है ना? और याद रखिए बी क्या है, एक प्रीपोजिशन है, याद है सबको? जी। मिन, इला, अला, फी, पढ़ा था। उसके साथ मैंने बताया था कि बी भी एक प्रीपोजिशन होता है, और मैंने इसका नाम रखा था मास्टर प्रीपोजिशन। कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ मास्टर प्रीपोजिशन। इसको मास्टर प्रीपोजिशन मैं इसलिए कहता हूँ कि ये कई मीनिंग्स में आ जाता है। इसका मीनिंग इन होता है, इसका मतलब बाय होता है, इसका विथ होता है। जिस कंडीशन में यह आए, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप उसके मीनिंग को डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे अल कमीसु, द शर्ट, बिश्रीना रियालन, है ना? द शर्ट इज, है ना, क्या कहते हैं, 20 रियाल, है ना? यानी कि जिसे हम हिंदी में अगर बोलेंगे तो जो है शर्ट जो है वो 20 रियाल का है या 20 रियाल में है। तो बी बी का जो है आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अल कमीस, अल थौब, अल किताब, अल मुअज्जम, अल, तो यहाँ पे बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको कीमत बतानी हो, अगर किसी चीज की कीमत आपको बतानी हो तो आप कैसे बताओगे? ऊपर जो हमने यहाँ पढ़ा था वो ये था कि आपको कीमत अगर पूछनी हो तो आपको कैसे पूछना है, वो यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि आपको कीमत अगर बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं ये सब। आगे बढ़ूं मैं? ठीक, उसके बाद जो ये था कि अल मतलूबु
इशरूना सलासूना अरबाउना खमसूना रियालन, कि जितने भी पैसे होते हैं अगर आपको अमाउंट बताना है सामने वाले को, कस्टमर को, कि इतने अमाउंट होते हैं, तो आप वो अमाउंट इस तरीके से बता सकते हैं। सर सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा? सर डिस्टरबेंस आ रही है। आई एम ट्राइंग टू नाउ, आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद माय फोन, क्योंकि मेरा वाईफाई शायद प्रॉब्लम कर रहा है। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। अब आवाज आ रही है मेरी? जी बहुत बेहतर। हाँ, तो मैंने ना अब असल में अपने फ़ोन से मैंने कनेक्ट कर लिया। कुछ डिस्टरबेंस था आज, पता नहीं क्यों। ओके, सो आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया। ये पूरा जो हमने पढ़ा है पूरी समरी क्लियर हो गई, ठीक है ना? अगर इस लास्ट वाला रह गया अभी। अच्छा, ये हाज़िही, ये सिंपल है वही, हाज़िही इशरूना सलासूना अरबाउना खमसूना रियालन। ये फाइनली जब आप जब पे करते हो, है ना? अच्छा जब आप पे करते हो जी तो सर। आप यू जस्ट से के ओह दिस इज 20, ओके 20 रुपीज, ओके, और आपने दे दिया, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह है वो। सर लेकिन इसमें हाजी ही लगेगा हमेशा, हाँ, चूंकि करेंसीज जो होती है हाजा ना, नहीं हो सकता। नहीं, जो अच्छा। करेंसी होती है ना, करेंसी दुनिया की चाहे जो भी करेंसी हो, वो सबको फीमेल हम वो करते हैं, ट्रीट करते हैं, ठीक है? जितनी भी करेंसीज हैं वो सब फीमेल हम ट्रीट करते हैं, चाहे उसमें फीमेल का सिंबल हो या ना हो, उससे मतलब नहीं होता। जैसे मैं कुछ फेमस चीजें बता दूं, सारी करेंसीज, दुनिया की सारी सिटीज, है ना, या प्लेसेस कोई भी हो, उन सबको जो है अरबी में फीमेल हम ट्रीट करते हैं। ये रूल याद रखना। डॉलर को भी? जी। किसको? डॉलर। डॉलर, ऑफ कोर्स डॉलर भी करेंसी है ना। हाजी ही। हाँ, तो जो भी करेंसी है सबको हम वैसे ही ट्रीट करते हैं, ओके। ठीक है? ओके, उसके बाद अब आप लोगों को थोड़ा और भी प्रैक्टिस करानी है, ठीक है? इस बुक की खूबी ये है कि ये इसमें इस तरह इसको डिजाइन किया गया है कि आपको एकदम से आप बोलने लगे, समझ रहे हैं ना? आपको अरबिक से इतनी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि वो एकदम से वो आपकी जबान पे चढ़ जाए। तो यहाँ पे दो फ्रेजेस हैं, ठीक है? एक है माजा तुरीद और एक है उरीदु सौबन। माजा तुरीद का मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट, ठीक है? तो आपने देखा यहाँ पे कपड़ा है तो उरीदु सौबन लिख दिया, यहाँ पे शर्ट है तो उरीदु कमीसन है, और यहाँ पे वो है, क्या नाम है, चश्मा है, तो यहाँ पे हाँ नज़ारतन लिख दिया। उरीदू नज़ारन। हाँ, ठीक है। अब आप लोग ये सब बोलते चलो। उरीदु क्या होगा यहाँ पे? उरीदू कलमन। गुड, ये उरीदू मुआजमान। गुड, किताबन। किताबन, किताबन हो जाएगा। ये उरीदू काफी नहीं, का, खा नहीं, फाकियातन। फाकिहतन, फाकिहा। फाकिहतन, फाकिहान। फाकिहतन, देखिए लास्ट में ता भी है। ठीक। फाकिहतन क्या मतलब हुआ फाकिहतन का? फ्रूट्स। यस, फ्रूट्स, फ्रूट्स, फ्रूट्स। अब यहाँ पे फिर देखिए, अय्या कमीसिन तुरीद, अय्या कमीसिन तुरीद, विच शर्ट डू यू वांट, विच शर्ट डू यू वांट। यहाँ पे उरीद अल कमीस अल अज़रक, उरीद अल कमीस अल अस्फर, ठीक है? और ये सिंपल है। यहाँ पे आते हैं, असल ये हमें करना है। पहले मैं इसको समझा दूं आपको। सामने यहाँ पे कमीज, एक शर्ट की फोटो दिख रही है, यहाँ पे कमीज लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक पूरा छोटा सा कन्वर्सेशन है, अहलन व सहलन अय्या खिदमा उरीदु कमीसन लव समहता, ठीक है ना? यहाँ कमीज जो है ना, यहाँ पे इसको यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है? ये कमीज जो है यहाँ पे इसकी जगह पे आया है। तफद्दल अल कमीज शुक्रन,
अब आप नीचे देखो, ये सौब लिखा है, कलम है, दफ्तर है, मुअजम है। तो इसी सेम फ्रेजेस को इस्तेमाल करके आप लोग इसको रिप्लेस करो। स्टार्ट, एक एक करके सबको करना है। अहलन व सहलन, अय्य खिदमतन, उरीदु सौब, उरीदु सौबन, यस लौ सम, यस, तफद्दली, अस्सौब, और फिर शुक्रन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नाम लेना पड़ेगा या आप लोग खुद ही से कर लोगे? रुकैया। अहलन व सहलन, अय्य खिदमा, उरीदु कलमन लौ समाहत, तफद्दल, तफद्दल कलमा, शुक्रन। शुक्रान। ओके, निधि। अहलन व सहलन, अय्य खिदमतन, खिदमा, उरीदु दफ्तरन, लौ समाहत, ठीक है। तफद्दल, तफद्दल दफ्तर, तफद्दल दफ्तर, शुक्रन। शुक्रान। निधि, सॉरी निशा, निशा। निशा, आवाज आ रही तुम्हें? सर मैं बोलूंगी वाला। हाँ, वानिया तुम कहाँ हो? वानिया, क्लास में हो तुम? हेलो वानिया। चलो ओके, ठीक है। मैं कोई, बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अहलन व सहलन लिया मुहजम, उरीदु ला। नहीं नहीं, देखो, अहलन व सहलन अय्य खिदमा, पहला सेंटेंस तो सेम रहेगा, जो लिखा है वही पढ़ो। अहलन व सहलन लिया अय्य खिदमा। अय्या खिदमा, हाँ, उरीदु मुहजम, नहीं एक सेकंड, उरीदु मुहजम, मुअजमन। उरीदु मुहजमन, हाँ, ला सम, समा, लौ समहत, ला समहतहा, लौ समहत, तफद, ला समहतहा, तफद्दल मुहजम, मुहजम, तफद्दल मुजमा, मुहजमा, अल मुअजम, यहाँ अल लगाना है, तफद्दल अल मुअजम। तफद्दल अल मुहजम, शुक्रान। शुक्रान। ओके प्रियंका, और रीडिंग की और प्रैक्टिस करो घर पे, ठीक है? यहाँ प्रियंका, निधि, निशा, सारे लोग चुप हो। यस सर मैं करूं? अब एक साथ सब बोलना शुरू कर दिए। अच्छा सर, अभी आई थी वॉइस। चलो ठीक है, ठीक है, चलो